नमस्ते साथियों। आज मैं एक विषय आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, जिससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का प्रत्येक नागरिक इससे प्रभावित है। मैं बात कर रहा हूं जो टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, आखिर वो बढ़ोतरी क्यों हुई है। तो इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि टेलीकॉम सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां एयरटेल, जियो और अभी वोडाफोन ने भी अपने टैरिफ प्लान को बढ़ा दिया है। तो आखिर ये हुआ क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। आप लोगों को जैसा कि ज्ञात होगा, कभी अगर आप लोगों ने भाई राजीव दीक्षित जी को सुना होगा, तो उन्होंने जो 1991 में देश में ग्लोबलाइजेशन की नीति लाई गई थी और उसके विषय में तमाम दावे सरकार की तरफ से किए गए थे कि इससे देश में कंपटीशन होगा, मोनोपोली स्टेब्लिश नहीं होगी। और राजीव जी ने बार बार जोर देकर ये कहा था कि इससे कंपटीशन नहीं होगा, इससे कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी। और आज जो टेलीकॉम क्षेत्र है सबके सामने है। भारत की सबसे बड़ी कभी टेलीकॉम कंपनी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी थी बीएसएनएल हुआ करती थी, और वो आज बिल्कुल भारत के बाजार से बाहर हो चुकी है। कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि बीएसएनएल का नेटवर्क सही नहीं था। तो बीएसएनएल का नेटवर्क मिलेगा कैसे जब उसके जो उपकरण जो उनको चाहिए उसको खरीदने से सरकार मंजूरी नहीं समय से देगी, तो वो कैसे उनके साथ मुकाबला कर पाएगी। और मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों को याद होगा, पूर्व दूरसंचार जो मंत्री हैं रहे अश्विनी वैष्णव जी, जो अभी रेल मंत्री हैं, इन्होंने मई 2023 में घोषणा की थी कि 2-4 हफ्तों के अंदर में ही बीएसएनएल अपनी 4G सेवाएं शुरू कर देगी और दिसंबर 2023 तक के अंत में बीएसएनएल ये इन सेवाओं को 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? और आज हम लोग देख रहे हैं कि जुलाई में आकर के इन कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए। टैरिफ इसलिए बढ़ाए कि इनसे कंपटीशन करने वाला बीएसएनएल जो है वो मार्केट से बाहर हो चुका है। और सरकार कहती है बीएसएनएल को कि इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से कंपटीशन करो। कंपटीशन कैसे करेगी? आपने इतने बड़े बड़े बैरियर उनके सामने खड़े कर दिए हैं। जो उपकरण चाहिए बीएसएनएल को अपने 4G में अपग्रेड करने के लिए या 5G में अपग्रेड करने के लिए, वो उपकरण लेने की अनुमति नहीं है इनको। तो कैसे बीएसएनएल इनके साथ मुकाबला करेगी? पैरों में जंजीर बांध कर आप कहते हो कि इनके साथ दौड़ लगाओ। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि 25% से ज्यादा इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। देश में कोई शोर शराबा नहीं है। वहीं जैसे गेहूं की फसल आने वाली थी, गेहूं के रेट बढ़ रहे थे, दिसंबर से पहले सरकार ने गेहूं की कीमतों में वृद्धि न हो, महंगाई ना बढ़े, क्योंकि अभी इलेक्शन में जाना था अगले साल, मतलब मई में जो इलेक्शन में आना था सरकार ने। तो सरकार ने क्या किया कि जो एफसीआई के गोदामों में गेहूं रखा हुआ था, लगभग 40 लाख टन गेहूं मार्केट में बेच दिया, नीलाम कर दिया, ताकि गेहूं की रेट में वृद्धि ना हो। अगर गेहूं के रेट बढ़ते हैं तो किसानों से महंगा गेहूं खरीदना पड़ेगा, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। तो वहां किसान के पास अगर पैसा जाता है तो देश में महंगाई बढ़ती है, लेकिन इन पूंजीपतियों के पास में जब पैसा जाता है तो देश में महंगाई नहीं बढ़ती है। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि भाई कोई भी अपना बिजनेस फायदे के लिए करता है, ये कंपनियां कब तक घाटा सहेंगी, रेट तो बढ़ाना ही था। लगभग 1.5 साल हो गए थे एयरटेल ने अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए थे, और 2.5 साल हो गए थे जियो ने अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए थे। तो इनको कहीं ना कहीं घाटा हो रहा था। तो बिल्कुल ये निराधार बातें हैं। ये दोनों कंपनियां फायदे में थी। 2023 और 24 का जो आंकड़ा है इनका, बैलेंस शीट आप जाकर इनकी देखिए, तो जियो का जो 2023-24 का शुद्ध जो मुनाफा है 20,607 करोड़ रुपए है, और जो एयरटेल है इसका जो मुनाफा है 7,467 करोड़ रुपए है। ये 2023 और 24 का आंकड़ा है। तो अब ये देखना चाहिए कि ये इसकी पूरी जो मार है, जो इससे जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है। आपका एक बैंक का कोई काम हो, कोई ओटीपी आना हो, तो उसके लिए मोबाइल अब अनिवार्य हो चुका है। बिना मोबाइल के आप ना कोई धंधा कर सकते हैं, ना समाज के भीतर कोई काम कर सकते हैं। ये अनिवार्यता एक तरीके से मोबाइल की हो गई है, और इसी अनिवार्यता का फायदा ये टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं। पहले षड्यंत्र के तहत बीएसएनएल को 4G नहीं लेने दिया गया, 4G से रोका गया।
जब समय आया कि नहीं इसको 4G में अपग्रेड किया जाए तो तमाम कंडीशन सरकार ने लगा दी, अभी तक बीएसएनएल 4G सेवाएं नहीं शुरू कर पाया है। तो ये देश एक तरीके से आर्थिक सुधार के नाम पे, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। और ये देश के प्रत्येक गरीब को या गांव के लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए और सरकार से सवाल करने चाहिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। जैसा कि मैं अभी तक समझ पाया हूं, आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस विषय को कहीं भी पुरजोर तरीके से उठाइए ताकि इन प्राइवेट कंपनियों की मनमानी रुके, देश में जो मोनोपोली स्टेब्लिश हो रही है वो ना हो और बीएसएनएल को सरकार फ्री हैंड दे ताकि वो इन कंपनियों के साथ आकर कंपटीशन करे और जब कंपटीशन होगा तो जनता को उसका फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेशी।